टिप्पणी जो इसकी नीचे दी थी वो लगाई है आपने कि नहीं सबने? टिप्पणी 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 पढ़े एक बार फिर यहाँ पढ़नी है तक। महाराज। टिप्पणी एक बार हमारा इनको भी अच्छी तरह लग जाए ना। अच्छा, ठीक। जैसे सूत्र बीच में आया था ना कि सूत्र भाष्य वार्तिक प्रभृति। तो पहले टिप्पणी में सूत्र के बारे बताया कि सूत्र किसको कहते हैं, समझ गए। उसकी टिप्पणी देखो, स्वल्प अक्षरों वाला, असंदिग्ध कहिए, निस्संदेह सार वाला, सर्व और प्रवृत्त होने वाला, किसी करीबी रोकने को अशक्य और निर्दोष जो वाक्य सो सूत्र कहिए है। आपने तो लक्षण पढ़ा ही है ना। अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तो अमनवध्य सूत्रम सूत्रविदो विद। ये उसी की मानो हिंदी है। सूत्र समझे बाबा जी, इसको ध्यान ध्यान से देख लो भी, सूत्र की डेफिनेशन है ये। अभी जो उन्होंने जी। बोला वो श्लोक भी है लघु कौमुदी में, सूत्र की डेफिनेशन उसी की जो हिंदी है। सूत्र किसको कहते हैं? जिसमें स्वल्प अक्षर हो, कम अक्षर हो, और असंदिग्ध, उसमें किसी प्रकार की कोई संदिग्ध भाव शंका ना हो। असंदिग्ध को और खोलते हैं, निस्संदेह सार वाला, जिसमें कोई संदेह कोई शंका ना हो और सार वाला हो। सर्व और प्रवृत्त होने वाला, कहीं भी सर्व और होता सबकी सब तरफ, कहीं भी उसको लगा दो। किसी कर भी रोकने को अशक्य, कोई भी उस सूत्र को रोक नहीं सकता। जहां वो लग जाए किसी की भी पावर नहीं कि उसको रोक दे, उसकी काट कर दे। और निर्दोष जो, उसमें किसी प्रकार का दोष ना हो, ऐसा जो वाक्य है उसको कहते हैं सूत्र। ऐसे सूत्रण के समुदाय रूप छठ शास्त्र आदि अनेक ग्रंथ है। जो सूत्रों का समुदाय ही होता है ना किसी भी ग्रंथ में, कोई भी ग्रंथ है जैसे ये ग्रंथ है, इसमें सूत्रों का क्या है? समुदाय। सूत्रों के समुदाय को ही ग्रंथ कहते हैं। तो अनेक ग्रंथ है सूत्रों के समुदाय के। तिनमें यहाँ वेद व्यास रचित 595 माह ब्रह्म सूत्र रूप उत्तर मीमांसा शास्त्र का सूत्र शब्द करके ग्रहण है। यहाँ पर आपने कौन सा सूत्र जो ऊपर दिया ना, मूल में, मूल दोहे में जो सूत्र शब्द है ये वाला, इससे क्या ग्रहण करना? सूत्र शब्द, सूत्र तो और भी बहुत ग्रंथों में है। यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो बनाया बनाया ना ग्रंथ, जिसमें 595 सूत्र हैं, उसको क्या कहते हैं? ब्रह्म सूत्र। उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। यहाँ पर उस ग्रंथ का ग्रहण है सूत्र शब्द से, व्यास जी द्वारा रचित जो ब्रह्म सूत्र। समझ आई? ब्रह्म सूत्र रूप उत्तर मीमांसा शास्त्र का सूत्र शब्द करके ग्रहण है। और उपनिषद और गीता आदि अन्य ग्रंथ का प्रभृति शब्द करके ग्रहण है। साथ में दिया था ना प्रभृति, प्रभृति का अर्थ होता आदि, आदि। दूसरे जो छूट गए, गीता है, उपनिषद है, खंडन खंड खाद्य आदि जो भी ग्रंथ सब उनका आदि प्रभृति से रहना ग्रहण। प्रभृति का अर्थ होता आदि, आदि। सूत्र महाराज आदि। ये जो यहाँ हाँ। 595 ब्रह्म सूत्र रूप उत्तर मीमांसा शास्त्र बताया है, हम्म। तो ये उनके जितने भी संख्यक सूत्र हैं उन सब के लिए बोला है जी? नहीं, केवल ब्रह्म सूत्र में जो सूत्र हैं उनकी गिनती ओ, 595 है, केवल ब्रह्म सूत्र में। ठीक है। उसी के ऊपर ही शंकराचार्य मारे का भाष्य है ना पूरा। उसको ब्रह्म सूत्र भी कहते हैं, तो उसको उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। सूत्रादि रूप मूल ग्रंथ गात पादकों लेके ताके पर्याय रूप स्वपदों को कह के, फिर मूलगत पदन के अनुसारी पदों करके जो स्वपदों का विवरण कहिए, विशेष करके वर्णन सो भाष्य कहिए है। भाष्य किसको कहते हैं? भाष्य भी एक टीका का ही नाम है। परंतु भाष्य किस टीका को कहते हैं, उसी का अर्थ करते हैं। सूत्र आदि रूप वो जो मूल ग्रंथ है ना, ब्रह्म सूत्र, जैसे ब्रह्म सूत्र है मूल ग्रंथ है, उसके एक 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 पद को लेकर के, एक एक पद को लेकर के, तो ताके पर्याय रूप,
जैसे एक पद है, मानो किसी ग्रंथ में एक पद है घट, समझ गए, तो घट का पर्याय क्या होगा? कलश, समझ गए। घट का पर्याय क्या होगा? कलश। पर्याय होता है उसके साथ वाला, उसके साथ मिलता हुआ दूसरा, जिसका अर्थ वही हो, शब्द और हो, उसको पर्याय कहते हैं, समझ गए। तो जो मूल ग्रंथ है उनके पद को लेकर के पर्याय रूप स्वपदों को, भाव उसके पर्याय उसके साथ मिलते हुए पद अपने से कह करके, जैसे घड़ा लिखा है तो घड़े का अर्थ बोलना हो तो अपने अपने से उसका घड़ा के आगे कह दिया कलश, तो कलश अपने से जोड़ा है ना, अर्थ तो उसका वही है, पद अलग है। इसी बात को कह रहे हैं कि भाष्य उसको कहते हैं जिसमें मूल ग्रंथ के पदों को लेकर के उसके पर्याय पद अपने तरफ से कह करके, फिर मूलगत पद के अनुसार पदों को कह के, फिर जो वो मूल पद है उसके अनुसार पदों को कह करके, बना करके, जो स्वपदों का विवरण कहिए, विशेष करके वर्णन, अपने द्वारा कहे हुए जो पद हैं उनको भाव मूल के पदों के अनुसार उनका अर्थ करके, जो उसका विवरण करना है ना, जो कहना है, उसी को भाष्य कहते हैं। उस ग्रंथ को खोलने के लिए अपनी तरफ से पद कह करके, तो मूलगत पद जो पद हैं उनके अनुसार अपने पदों का विशेष करके जो वर्णन है उसको कहते हैं भाष्य। तिनसे यहाँ शंकराचार्य कृत भाष्य का ग्रहण है। भाष्य तो और भी है, रामानुज ने भी किए हैं, रामानंद ने भी किए हैं भाष्य, वल्लभाचार्य, निम्बारकाचार्य, चार आचार्य है वैष्णव के, उन्होंने भी भाष्य किया है, उनका जहाँ पर ग्रहण नहीं है, जहाँ पर केवल शंकराचार्य कृत भाष्य का ग्रहण है। व्यास जी ने सूत्र बनाए थे, उनके ऊपर भाष्य किसने किया? शंकराचार्य महाराज। ठीक है, सूत्र का अर्थ हो गया, भाष्य का अर्थ हो गया। अब वार्तिक का अर्थ करते हैं। मूल ग्रंथकार, मूल ग्रंथकार कर उक्त, अनुक्त और विरुद्ध, उक्त अर्थ का चिंतन जो विचार सो जिस विषय होवे, ऐसा जो श्लोकबद्ध व्याख्यान सो वार्तिक कहिए है। मूल ग्रंथ ने जो, मूल ग्रंथ में जो कहा गया है ना, उक्त का अर्थ होता कहना, मूल ग्रंथ में जो कुछ कहा गया है ना, भले वो अनुक्त है, भले विरुद्ध है, भले उक्त है, सही है, विरुद्ध है, कैसा भी है, समझ गए। उक्त होता है जो अच्छा जो कहा गया, अनुक्त होता है जो नहीं कहा गया। उक्त होता है कहना, अनुक्त होता है ना कहना, और विरुद्ध का तो आप समझते हैं। मूल ग्रंथ में जो कहा गया है या नहीं कहा गया है, जब विरुद्ध कहा गया है ना, उसके अर्थ का चिंतन रूप जो विचार है ना, वो जिस ग्रंथ में होता है उसको क्या कहते हैं? वार्तिक। ठीक है, मूल ग्रंथ में जो बात कही गई है, जहाँ नहीं कही गई है, जहाँ विरुद्ध कही गई है, उस सभी बातों को विशेष करके चिंतन करना जिस ग्रंथ में, उसी का नाम वार्तिक है। तो ऐसे, परिभाषा दी है जी। हाँ जी, इन्होंने इन्होंने दूसरे वालों में नाथ जो वो राजस्थानी टीके में दिया है महाराज जी परिभाषा। हाँ बोलो बोलो। उक्त अनुक्त विरुद्धा विरुद्धता नाम चिंता यत्र प्रयुज्यते ताम ग्रंथम वार्तिकम प्राहुवार्तिक संज्ञा मनीषा। ये लिखाया था हमारे को गुरुजी ने, मेरे को उठ नहीं रहा था। जी। उक्त अनुक्त ऐसा अभी मेरे को उठ नहीं रहा था। उक्त अनुक्त विरुद्धा विरुद्धता नाम हाँ, उक्त अनुक्त विरुद्धता नाम चिंता यत्र चिंता प्रयुज्यते यत्र प्रयुज्यते सा वार्तिका, समझ गए। उक्त ताम अनुक्त ताम विरुद्धा ग्रंथम नाम, वार्तिका। हाँ उसका नाम वार्तिक है। उक्त अनुक्त विरुद्धा नाम विचारा यत्र प्रयुज्यते सा वार्तिका, समझ गए। उक्त अनुक्त विरुद्ध, ये गुरुजी ने हमारे को लिखाया भी था, रटा हुआ था, लेकिन अभी भूल गया था, अब उठ गया। ये उक्त अनुक्त विरुद्धा विरुद्धता नाम चिंता यत्र प्रयुज्यते हाँ, ताम ग्रंथम वार्तिकम आहु, प्राहुवार्तिक। प्राहु का मतलब कहा जाता है। जी वार्तिक संज्ञा मनीषा।
भाव उसी को वार्तिक कहते हैं जिसमें उक्त अनुक्त और विरुद्ध अर्थ का चिंतन किया जाता है। जैसे आपने पढ़ा होगा, जब लघु कौमुदी पढ़ते हैं तो उसमें जो बातें पाणिनि जी से छूट गई है ना, जी, जैसे मतलब आता है यण प्रतिषेध वाच्य, जैसे वार्तिक है। हाँ मतलब जैसे पाणिनि जी से कोई बात छूट गई तो उस बात को ऊपर से और कोई उसके साथ कह दिए पद, उनको कहते हैं। या उनसे कोई आते हैं। विरुद्ध बात, या उनसे कोई विरुद्ध बात हो गई तो उस विरुद्ध बात को भी सही करना, इसको नाम कहते हैं वार्तिक। तो तीन में से यहाँ श्री शंकराचार्य के शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य कृत वार्तिक का ग्रहण है। एक शंकराचार्य जी के शिष्य हुए हैं सुरेश्वराचार्य, उनको मंडन मिश्र भी कहते थे। उन्होंने लिखी है वार्तिक। व्यास जी ने लिखे सूत्र, उनके ऊपर भाष्य किया है शंकराचार्य जी ने, और शंकराचार्य के भाष्य के ऊपर वार्तिक की है उनके शिष्य सुरेश्वराचार्य जी महाराज थे। तो ये वार्तिक हमारे ब्रह्म सूत्र के लिए बता रहे हैं। उन्होंने कई ग्रंथों के ऊपर वार्तिक लिखी है। उपनिषद ब्रह्म सूत्र पे विशेष तो है, लेकिन इसने इन्होंने और भी कई ग्रंथों पर वार्तिक लिखी है। मंडन मिश्र वही थे जिनका शास्त्रार्थ हुआ था शंकराचार्य से। इसे प्रयागराज। हाँ वही, एक बार शास्त्रार्थ हुआ, बहुत बड़ा तगड़ा शास्त्रार्थ हुआ था, ये हार गए शंकराचार्य जी से। फिर उन्हीं के शिष्य बन गए। जब हार गए तो उनको गुरु मान लिया, उन्हीं के शिष्य बन गए फिर, इसलिए इनका नाम श्री सुरेश्वराचार्य हो गया बाद में। पहले इनका नाम था, पंडित थे ना, मंडन मिश्र पंडित थे पहले। जब हार गए उनसे शास्त्रार्थ में तो फिर उनके शिष्य बन के महात्मा हो गए, फिर सुरेश्वराचार्य इनका। अब आगे कहते हैं बात जो बीच में कहा था ना, भाई जो लखी मत मंद अजानी, उसका अर्थ कर रहे हैं। मति मंद कहिए संस्कृत ग्रंथन के विचार विचारने विषय जिनकी अल्प बुद्धि है। मति मंद का अर्थ क्या है कि संस्कृत के ग्रंथों को विचारने में जिनकी बुद्धि अल्प है, नहीं विचार सकते, नहीं पूरी पकड़ पाती। और अजानी कहिए स्वरूप से अज्ञानी है। संस्कृत के ग्रंथों के विचारने में बुद्धि अल्प है और स्वरूप से अज्ञानी है, अपने स्वरूप को नहीं जानते। ऐसे पुरुष को लखी कहिए जान के, उनको समझ के भाषा ग्रंथन को करता हूँ। उन उन लोगों के लिए मैं भाषा भाव हिंदी के ग्रंथों को रच रहा हूँ, जिनकी संस्कृत के ग्रंथ उच्चारने में अल्प बुद्धि है और जो स्वरूप से अज्ञानी है, उनके लिए मैं ये ग्रंथ बना रहा हूँ हिंदी में। ये भाषा का हमारे अर्थ मोटा मोटा संस्कृत तो जितना हिंदी चैनल है इनमें भाषा का यहाँ पर जो भाषा का है, भाषा भाष्य भाषा का अर्थ होता है, नहीं भाष्य अलग है, भाषा अलग है। भाष्य शब्द का तो अर्थ पीछे कर ही आए हैं। यहाँ पर जो कहा तथापि मैं भाषा करूं, भाषा का अर्थ है हिंदी, मतलब हमारे भाषा का अर्थ है हिंदी। उधर मानता के जो भाष्य का तो पूरे ऊपर खोल के आए हैं अच्छी तरह, ये वाला। भाषा मैंने टीका हो गया ना महाराज इसके ऊपर। नहीं नहीं, ये भाष्य की बात करते हैं। ये है सूत्रादि रूप मूल ग्रंथ। जो ब्रह्म सूत्रादि मूल ग्रंथ है ना, उनके सूत्र, उनके बीच में कहे हुए जो पद हैं, जैसे अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, पहला सूत्र है ब्रह्म सूत्र का, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। वहां पर अथ शब्द है, अत शब्द है, ब्रह्म शब्द है, ये अलग अलग पद है ना। इन पदों को लेकर के उनके पर्याय रूप स्वपद, जो उनके साथ मिलते हुए पद, उसी अर्थ वाले अपने अपनी तरफ से कह करके। इन्होंने दिया है महाराज जी कि इसका भी परिभाषा। नहीं, इन्होंने तो दिया होगा, जैसे मैं इनको बता रहा हूँ, जैसे मैं कहा ना, आपसे किसी ने पूछा कि घड़ा किसको कहते हैं, तो आपने घड़े के अर्थ को खोलना है, तो दूसरा आदमी समझ नहीं पा रहा तो आप उसका एक और नाम अपनी तरफ से कलश लिख दोगे। आप कहोगे घड़ा किसको कहते हैं, कलश को कहते हैं। कलश का क्या अर्थ होता है, जो घड़े का अर्थ है वही कलश का अर्थ है। तो घड़े का अर्थ क्या है, ये पहले आपको मूल ग्रंथ से ही कहना पड़ेगा कि नहीं। भाव मिलते जुलते पर्याय पदों को कह करके तो मूल ग्रंथ के पदों के अनुसार विशेष करके उनको खोलने का नाम भाष्य है। तो भाषा का अर्थ है हिंदी,
भाष्य का अर्थ तो ये कह ही दिया। भाष्य भी एक टीका का नाम है पर विशेष होता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इस ग्रंथकार संस्कृत विषय अल्पमति वाला और स्वरूप का अज्ञानी या भाषा ग्रंथ का अधिकारी कहया है। जो भाषा ग्रंथ को पढ़ने वाला, जिसको पढ़ने का अधिकार है। यह लक्षण की यह परीक्षा है। भाषा और संस्कृत दोनों विषय अल्पमति वाले और अज्ञानी तो अनेक पामर और विषयी जीव हैं। ये कह रहे हैं, अच्छी तरह उसी बात को बोल रहे हैं कि भाषा और संस्कृत दो प्रकार है ना। एक भाषा है हिंदी और दूसरा है संस्कृत। तो दोनों में अल्पमति वाले जो हिंदी को नहीं पकड़ पाते और संस्कृत को नहीं पकड़ पाते, और अज्ञानी स्वरूप से जो अज्ञानी है, एक तो हिंदी और संस्कृत को नहीं पढ़ पाते और दूसरे स्वरूप से अज्ञानी, वो अनेक पामर और विषयी जीव है। पामर, विषयी, जिज्ञासु और ज्ञानी, चार प्रकार के मनुष्य कहे। पहला पामर, दूसरा विषयी, तीसरा जिज्ञासु, चौथा ज्ञानी। तो शास्त्र जो है वो किसके लिए काम करता है? शास्त्र से कौन आदमी अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है? या जिज्ञासु या विषयी। सही है। जो विषय भोगने वाला, हर रोज विषयों में जिसकी प्रवृत्ति रहती है। विषय भोगने वाले को कभी कभी विराग हो जाता है। जिस समय उसको विराग हो गया, जैसे मानो अजामल है, उसने पूरी जिंदगी विषय भोगे, लेकिन एक बार उसको जब महात्मा मिल गए तो उसको वैराग्य मिलता है, तो वो मुक्ति को प्राप्त हो गया कि नहीं? वेश्या ने सारी जिंदगी पाप किया, लेकिन विषयी थी ना, विषयी थी, लेकिन महात्मा का संग हो गया थोड़ी देर के लिए, तो उसका जीवन बदल गया। विषयी पुरुष की आस है कि वो कभी ना कभी मुक्त हो सकता है। तो जिज्ञासु तो मुक्त होने के लिए कोशिश कर ही रहा है, वो तो मुक्त हो ही जाएगा। तो पामर भी पामर का अर्थ होता है जो बिल्कुल, जिसको हम कह देते हैं कि ये गया गवाचा, इसके पल्ले में कुछ भी नहीं, जिसको कभी परमात्मा के नाम की वो चीज ही नहीं जिसके अंदर, उसको पामर कहते हैं। उसकी कभी भी आशा नहीं होती, उसकी नहीं होती, क्योंकि वो मानता ही नहीं ना है कभी। उसके अंदर मतलब परमात्मा नाम की कोई चीज ही नहीं है। और पामर क्या एकदम बिल्कुल ही जो मतलब संसार में ही डूबा हुआ है, उसको कह सकते हैं। उसके लिए शास्त्र काम नहीं करता, क्योंकि वो शास्त्र को मानता ही नहीं। तो नास्तिक जिसको कहते हैं हम, नास्तिक आदमी बिल्कुल, वो शास्त्र को मानेगा ही नहीं, उसके लिए शास्त्र नहीं है। तो ज्ञानी के लिए भी शास्त्र नहीं है, क्योंकि ज्ञानी तो मुक्त हो चुका है, उसके शास्त्र नहीं है। पामर के लिए भी शास्त्र नहीं है। शास्त्र किसके लिए है? विषयी और जिज्ञासु के लिए। विषयी भी शास्त्र को पढ़ करके कभी ना कभी इस तरफ आ करके अपने स्वरूप को प्राप्त हो सकता है। जिज्ञासु तो फिर है ही है, वो तो कर ही रहा है। तो ये कहते हैं भी अनेक, तेरा हमारे पामर है, फिर कभी क्या उसका नहीं कभी, उसको तो कभी परमात्मा कोई कृपा कर दे तो अलग बात है, वैसे नहीं। शास्त्र द्वारा तो नहीं हो सकता वो। कोई परमात्मा या कोई बंदगी वाले कोई उसके ऊपर कोई कृपा कर दे तो अलग बात है, वो तो फिर मतलब ऊपर की हमारे बात है। जैसे मान के चलिए कि जैसे हमारे भी पामर को भी पूछ दे कि तू बस करिए आराम आराम करिए, नहीं उसको तो पता, फिर शास्त्र से पढ़ता नहीं है, नहीं नहीं, तो उसको फिर कोई आठ कह भी देवे तब भी मानेगा ही नहीं। वो कहेगा तुम अपना काम करो, हमारे को जरूरत नहीं है आपको, आपकी शिक्षा की हमारे को जरूरत नहीं है, आप अपना काम करो। कई हमारे को भी अंदा ना नहीं, वो विषय ही वो हो सकता है, पामर को नहीं हो सकता। पामर कहते बिल्कुल नास्तिक, वो कहेगा आप अपना काम करो, हमारे को जरूरत नहीं है, आपकी शिक्षा नहीं चाहिए, हम जो कर रहे हैं हम सही कर रहे हैं। इसलिए ये कहते हैं कि शास्त्र को जो नहीं पढ़ सकते और अज्ञानी हैं, ऐसे पामर और विषयी पुरुष बहुत हैं संसार में। वे मूर्ख होने तय आपको अज्ञानी मानते नहीं। समझ आई? अब वो इतने मूर्ख हैं कि उनको आप अज्ञानी कहो तो कहेंगे, वो आगे से आपसे लड़ पड़ेंगे, आपको मार भी सकते हैं कि हमारे को आपने कहा अज्ञानी है, हमारे को मूर्ख कहा आपने। किंतु ज्ञानी मानते हैं अपने आप को वो। ऐसे होते हैं ना नास्तिक लोग, उनको आप शिक्षा देने लगो। जैसे एक दृष्टांत बताते नहीं, भी उसने, चिड़ी ने कहा बंदर को, जितना वर्षा पड़ रही है तुम अपना घर नहीं बना सकते? तो वो पामर था ना, उसने कहा मैं तो नहीं बना, तेरा जरूर उजाड़ूंगा, वर्षा हटने दे, एक बार तेरे को बताता हूँ। तो मेरे से शास्त्रार्थ करती है,
ये उस वहां पर वही बात कही है। वही पामर है ना हमारा, वो ज्ञानी मानते हैं अपने आप को, अज्ञानी नहीं मानते। वही यहाँ ते जिज्ञासा के अभाव तें विवाह विषय अनधिकारी, षंड पुरुष की न्यायी वे ग्रंथ विखे अधिकारी नहीं। दृष्टांत ये दिया कि जिज्ञासा का अभाव है, उनके अंदर जिज्ञासा नहीं, कि जिज्ञासा के अभाव तें विवाह विषय, एक विवाह के बीच में कोई विवाह चल रहा हो तो उसके जैसे लोग इकट्ठे हुए तो उसमें अनधिकारी, षंड पुरुष का हमारा क्या अर्थ लिखा है इन्होंने, यही जो विचार सागर है। षंड पुरुष का अर्थ क्या हुआ? लिखा है हमारा कुछ है? लिखा तो होगा ना ये जो बात हम पढ़ रहे हैं। हाँ क्या लिखा है? इसका तो फिर होगा, नहीं टिप्पणी नहीं लिखी है क्या? टिप्पणी में सारे यहाँ लिखा बस हाँ इसी को पढ़ो ना, भाषा और संस्कृत दोनों विषय इस अर्थ को पढ़ो, क्या लिखा है इन्होंने। या ते जिज्ञासा के अभाव ते, यहाँ से पढ़ो। हाँ 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 समझ गए। हम्म ऐसे और संज्ञा कामर और विषय होती है। हाँ ऐसे अनेकों जीव हैं अर्थात मनुष्य हैं। टिप्पणीकार ने तो कहा है कि वह मूर्ख होने से अपने को अज्ञानी न मानकर ज्ञानी मानते हैं। हाँ लेकिन सचमुच में वह अपने को ज्ञानी चाहे माने चाहे मत माने, परंतु उनका अज्ञान इतना घोर होता है कि उन्हें अपने अज्ञान का भी पता नहीं चलता हाँ जी कि हम अज्ञानी हैं, क्योंकि जिसको अपनी अज्ञानता का पता चल जाए वह तो कभी ना कभी उसको हटाने का भी प्रवृत्ति कर सकता है, लेकिन जिसे पता ही ना हो वह अपने अज्ञानपने को हटाएगा कहाँ से। हाँ इस ठीक। प्रकार पामरों के लिए तो कहा गया है, तुलसी इस संसार में कोई खत्म कोई ढोल डूबन न का संसार नहीं तिरन का कोट। जी इस प्रकार से पामर तो जैसे नपुंसक विवाह का अधिकारी नहीं, वैसे षंड ही पुरुष है, समझ गया ही, समझ गए। षंड का अर्थ क्या है? षंड पुरुष का अर्थ है नपुंसक, हिजड़ा जिसको बोलते थे। हिजड़े को कहीं विवाह में ले आओ तो उसको विवाह का क्या मतलब? वो विवाह की बात क्या करेगा? नहीं ना कुछ बता सकता वो, क्योंकि विवाह का अनधिकारी है, उसका विवाह का मतलब ही कोई नहीं है। षंड पुरुष का अर्थ है हिजड़ा पुरुष है, नपुंसक है। यह कह रहे जैसे जो विवाह में अनधिकारी जो षंड पुरुष है ना, उसकी न्याय ग्रंथ लिखे, इन लोगों का अधिकार नहीं है। जैसे हिजड़े को विवाह में कोई आनंद नहीं ना आता, उसका कोई मतलब नहीं, अधिकारी नहीं विवाह का। इसी प्रकार जो पामर और विषयी है ना, उनको यहाँ पर ग्रंथ में कोई अधिकार नहीं, वो हिंदी भी नहीं पढ़ सकते और संस्कृत भी नहीं पढ़ सकते, और वैसे वो स्वभाव से भी अज्ञानी हुए भी अपने आप को ज्ञानी मानते। समझ आई? ये हो गया महाराज, बस करिए कि और चलें आगे। अब ग्रंथ चलाएं। हाँ जी महाराज, यहाँ तक यहीं तक था टिप्पणी तो। मेन तो यही है, आगे उन्होंने बताया कि आगे वाला तो आपने पढ़े रहना, ज्यादा कठिन नहीं है। बस यहीं तक है महाराज जी, 3 पार तक नीचे तक की है। बस चल पढ़ लें ये भी फिर। संस्कृत विषय हाँ पढ़ लेते हैं। संस्कृत विषय अल्पमति वाले तो एक भाषा के वेत्ता ज्ञानी भी हैं। कहते हैं कोई ऐसे लोग हैं जो संस्कृत भले नहीं पढ़ सकते लेकिन हिंदी भाषा के तो वेत्ता हैं, ज्ञानी हैं। वे भाषा ग्रंथ विषय अल्पमति वाले नहीं। कहते यदि आप कहो कि सभी को एक तरफ ले लोगे तो कई लोग संस्कृत भले नहीं जानते लेकिन हिंदी के ग्रंथों के ज्ञाता हैं वो।
तो वे भाषा ग्रंथ में अल्पमति वाले नहीं है। आपने कहा जो भाषा में अल्पमति वाले और संस्कृत में अल्पमति वाले तो सभी आ जाएंगे ना, लेकिन कई लोग भाषा में बहुत अच्छा उनकी पकड़ है। जाते जिज्ञासु के अभावतें, जिज्ञासा के अभावतें ग्रंथ विषय अधिकारी नहीं किंतु मुक्त हैं। वो लोग भले इस ग्रंथ के अधिकारी तो नहीं हो सकते, लेकिन वो मुक्त हैं। अज्ञानी तो कई पामर व विषय व जिज्ञासु रूप संस्कृत के बेता भी हैं। समझ गए? वे अल्पमति वाले नहीं, जाते भाषा ग्रंथ से अधिकारी नहीं। अब ऊपर चले महाराज, दोहा से चलना ना। जी दोहा। कवि जन कृत भाषा बहुत, ग्रंथ जगत विख्यात, बिन विचार सागर लखै, नहीं संदेह नसात। ਹੁਣ अपने ग्रंथ की महिमा करते हैं कवि जी महाराज, कहते हैं कि कवि जन कृत, कवि लोगों के द्वारा कृत भाव लिखे हुए कहे हुए भाषा ग्रंथ तो संसार में बहुत हैं और विख्यात है, प्रसिद्ध हैं। बहुत ग्रंथ ऐसे हैं जो कवियों ने हिंदी में लिखे हैं, प्रसिद्ध भी हैं। फिर भी कहते हैं बिन विचार सागर लखै, बिना विचार सागर को पढ़े कहते हैं संदेह आपका दूर नहीं होगा। हमारा ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है। ग्रंथ तो बहुत हैं, परंतु जब तक आप विचार सागर नहीं ना पढ़ते तब तक आपका संदेह दूर नहीं होगा। संदेह हमारे अंदर कौन सा है कि मैं अलग हूं, ब्रह्म अलग है, यही संशय है ना बहुत बड़ा। एक जगत है, एक ब्रह्म है, एक मैं हूं। ये संशय हमारे अंदर है कि नहीं, मैं अलग हूं, जगत अलग है, ब्रह्म अलग है, ये संशय है हमारे अंदर। ये संशय कहते हैं आपका बिना विचार सागर पढ़े दूर नहीं। अब देखो टीका, यद्यपि भाषा ग्रंथ बहुत हैं तथापि विचार सागर बिना और भाषा ग्रंथन से आत्म वस्तु विषय संदेह दूर होवे नहीं। बहुत ग्रंथ पढ़ने से जो आत्मा में संदेह है ना वो दूर नहीं हो सकता। या के विषय यह हेतु है। कहते आपने कैसे ऐसा कह दिया, कोई बताओ इसमें प्रमाण क्या है। आप अपने इतना ज्यादा आप अपने ग्रंथ को क्यों बढ़ाई दे रहे हैं, इसमें क्या प्रमाण है बताइए कि बिना इसके पढ़े संदेह नहीं दूर हो सकता, दूसरे ग्रंथों से भी हो सकता है। तो कह रहे हैं कितने और कितने तो श्रवण करके भाषा ग्रंथ रचे हैं। कितने लोगों ने तो कहते हैं आप नहीं वो पढ़े, उन्होंने दूसरे से श्रवण किया तो आगे ग्रंथ लिख दिया। जैसे पंचभाषा, पंचभाषा एक ग्रंथ है, उसकी बात करते हैं कि उसके जो आचार्य हैं उन्होंने पढ़ा नहीं, किसी से सुन करके लिख दिया। पंचभाषा ये दे रहे ना, शात प्रश्नी ज्ञान मंजरी, उसके ये नाम है। नीचे टिप्पणी में पढ़ो आप 9 नंबर पर। ये उसके ये पंचभाषा भी उसका नाम है, शाट प्रश्नी में उसका नाम है, शात प्रश्नी में उसका नाम है, ज्ञान मंजरी भी उसका नाम है। ऐसा जो ग्रंथ है ज्ञान से रुचीकरण। महाराज ये सब उसी के नाम है। जी महाराज। अब कहते हैं तिनकी प्रक्रिया का हूं अंश में तो शास्त्र के अनुसार है, और जो श्रवण किया अर्थ यथार्थ ग्रहण नहीं हुआ तिस अंश में शास्त्र से विरुद्ध है। कहीं कहीं तो कहते हैं शास्त्र के अनुसार वो पंचभाषा ग्रंथ है, पर कहीं कहीं जो उन्होंने श्रवण किया था अर्थ उनके समझ में नहीं आया, तो जब समझ में नहीं आया तो लिखेंगे कैसे, वहां पर कहते हैं शास्त्र के विरुद्ध है। जो उनके श्रवण करने के बाद उनके समझ में नहीं आया अर्थ, उस अर्थ वहां पर उतनी जगह पर शंका है, शास्त्र के अनुसार नहीं है। जहां उनको समझ आ गया वहां तो ठीक है, जिस अर्थ की उनको समझ नहीं आई उन्होंने लिख तो दिया आगे, लेकिन वहां पर शास्त्र के विरुद्ध है। याते श्रोता को तथा ग्रंथ से संदेह रहित बोध होवे नहीं। इसलिए कहते श्रोता को पंचभाषा ग्रंथ पढ़ने पर भी संदेह नहीं होता। संदेह रहित बोध होना चाहिए ना, बोध तो होता है लेकिन संदेह सहित होता है। और कोई भाषा ग्रंथ किंचित शास्त्र पढ़ के रचे हैं। कोई ऐसे ग्रंथ है हिंदी वाले जिन्होंने कुछ शास्त्र पढ़े थे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़े वो लोग, थोड़ा सा पढ़ा तो उसके बाद लिख दिया। जैसे आत्मबोध है, देखो वहां यहाँ पर महाराज एक कितना बड़ा कॉन्फिडेंस है, आत्मबोध को भी काटते हैं महाराज जी। जी महाराज। आत्मबोध शंकराचार्य मार्ग का ग्रंथ है। नीचे वही या 3-4 ग्रंथों का 11 हाँ सीधी माणक दास की कृत माणक बोध, यहाँ है को अच्छा ये है आत्मबोध।
अच्छा, किसी माणक दास महाराज ने लिखा है, माणक बोध भी कहते हैं उसको, उसी को आत्म विचार कहते हैं। तो यहाँ पर जो इन्होंने कहा ना कि आत्मबोध, ये कहते हैं जो माणकदास जी ने लिखा आत्मबोध है, मैं इसकी बात करता हूँ। तिससे भी संदेह रहित बोध होवे नहीं, काहे ते तिसमें वेदांत की प्रक्रिया संपूर्ण नहीं। विचार सागर ग्रंथ में संपूर्ण प्रक्रिया है और वेदांत शास्त्र के अनुसार है। काहू स्थान में भी विरुद्ध नहीं है और आत्मज्ञान में उपयोगी जो पदार्थ हैं तिनका निरूपण विस्तार से किया है इस ग्रंथ में। याते और भाषा ग्रंथन के समान यह ग्रंथ नहीं, किंतु सर्व भाषा ग्रंथन से यह ग्रंथ उत्तम है। ठीक है महाराज जी। अब आगे अनुबंध नाम चौपाई, नहीं अनुबंध पछाने जौलों, वह न प्रवृत्त, प्रवृत्त होना चाहिए, प्रवृत्त सुघर नर तौलों। ज्ञान जिन्हें यह सुने प्रबंधा, कहू न याते ते अनुबंधा। मैंने पहले भी बताया था कि किसी ग्रंथ जो आरंभ करते हैं उसमें 4 अनुबंध होते हैं, 4 अनुबंध। तो ये भी महाराज जहां पर कह रहे हैं कि जब तक किसी को किसी भी ग्रंथ के अनुबंध का नहीं ना मालूम होता, तब तक उसकी ग्रंथ में प्रवृत्ति नहीं होती पढ़ने में। पहले उसको पता होना चाहिए कि इसके अनुबंध, विषय, अधिकारी, प्रयोजन, संबंध, ये 4 होते हैं। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 अनुबंधों के नाम है। अधिकारी, विषय, प्रयोजन और संबंध, ये 4 अनुबंध हर एक ग्रंथ में होते हैं, कोई भी ग्रंथ हो। जब तक आप इनको 4 अनुबंधों को नहीं समझेंगे, आपकी किसी भी ग्रंथ में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। कोई कह रहे हैं नहीं अनुबंध पछाने जौलों, जौलों का अर्थ होता जब तक, जब तक आप अनुबंध को नहीं पहचानते, नहीं समझते, वह न प्रवृत्त सुगर नर तौल, सुगर भाव जो श्रेष्ठ जो समझदार पुरुष है ना, तब तक वो किसी ग्रंथ में प्रवेश नहीं करता, जब तक वो अनुबंधों को नहीं समझता। जान जिन्हें जह सुने प्रबंधा, इसलिए कहते हैं कि जिन अनुबंधों, प्रबंध का अर्थ भी हो जाएगा अनुबंध, इसलिए कहते हैं कि यहाँ पर प्रबंध का अर्थ है ग्रंथ, यह जो ग्रंथ है ना, जिन अनुबंधों को जान करके, सुन करके इन ग्रंथ में प्रवृत्ति हो, कहूँ वाह जाते ते अनुबंधा, इसलिए कहते हैं मैं उन 4 अनुबंधों को यहाँ पर कह रहा, जिनको श्रवण करने से, प्रबंधा का अर्थ है इस एक ग्रंथ, प्रबंधा का अर्थ है ग्रंथ, इस ग्रंथ में प्रवृत्ति हो श्रोता की, उन 4 अनुबंधों को मैं यहाँ पर कह रहा। समझाई बात? हाँ जी महाराज जी। यहाँ प्रवृत्तिवादी से हमारा जो उसमें प्रवृत्ति लिखा है श्लोक में। हाँ वही तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इसमें प्रवृत्त होगा, इसको भी ता ही बना लो, 2 ता बना लो, डबल ना को ता कर दो। वह ना प्रवृत्त सुघर नर तौलाओ, सुघर भाव जो श्रेष्ठ है, सुबुद्धि वाला है, वो कहते तब तक प्रवेश नहीं ग्रंथ में करता जब तक उसको अनुबंध चतुष्टय का पता ना चल जाए। तो जान ही जान करके, जिन्हें जिन अनुबंधों को जान करके इस ग्रंथ को श्रोता जन सुने, कहूँ, कहूँ का अर्थ मैं कह रहा, ता या ते जिस करके ते अनुबंधा, वो जो अनुबंध चतुष्टय है मैं उनको यहाँ पर कह रहा हूँ। अधिकारी, संबंध, विषय और प्रयोजन का नाम अनुबंध है, लिख दिया ना टीका में। अधिकारी आदिक ग्रंथ के अनुबंध जाने बिना सुगर कहिए विवेकी पुरुष की ग्रंथ में प्रवृत्ति होवे नहीं। याते जिन अनुबंधों को जान के प्रबंध किए ग्रंथ को सुने, तेन अनुबंध को वा कहिए अब कहूँ, मैं उन 4 अनुबंधों को जहां पर कह रहा हूँ। बस करें महाराज जी, महाराज एक दोहा ये पढ़ लेते सूर था। अधिकारी, संबंध, विषय, प्रयोजन, मेरी चाव, वो नाम ही बताए उनके। पहला अनुबंध कौन है? अधिकारी। दूसरा कौन है? संबंध। तीसरा है विषय। चौथा है प्रयोजन।
इनको मेल करके चव का अर्थ है चार। कहत सो कवि अनुबंध तिनमें अधिकारी सुनो। कहते हैं कि श्रेष्ठ कवि जो है ना वो अनुबंध चतुष्टयों को कहने लगे हैं, उनमें से सबसे पहला क्या है, अधिकारी है। अब सबसे पहले अधिकारी को बताएंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।